तो मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मैट्रिक्स का मतलब पहले समझो, ये एक सेट ऑफ नंबर है। तो ये मैट्रिक्स आप देखोगे उस पर कुछ नंबर्स का एक ग्रुप दिखाई देगा आपको अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। नंबर्स का एक ग्रुप दिखाई देगा, उसी को आपको डील करना है। उसी पे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन होंगे मतलब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जो नंबर का जो सेट है, एक पूरा ग्रुप है, हाँ, उसके साथ में आपको कुछ रिलेशन दिए होंगे, वो सिंप्लीफाई करने होंगे। अब इसका देखो ग्रुप कैसा दिखता है, इसका उसका जो लुक होता है, दिखने में कैसा होता है, ये देखो। तो इस तरीके से ब्रैकेट बने होंगे और अंदर है ना नंबर्स होंगे, कई नंबर्स होंगे, समझे 4 5 6 7 2 1 टाइप ना 3 4 6, माइनस भी हो सकता है कोई नंबर। कुछ इस तरीके से सेट होगा। कितने भी नंबर ऑफ कॉलम, कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। तो जो वर्टिकल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? कॉलम। जो वर्टिकल्स होंगे वो कॉलम होते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल देखोगे, देखो 1 2 3, रो 1 ये हुआ, रो 2 ये हुआ एंड रो 3 ये हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आप वर्टिकल रीड करोगे, अगर हम बोलेंगे C1 में यानी कॉलम 1 में बताओ क्या नंबर है, तो हम बोलेंगे 473 है। या हम बोलेंगे रो 2 में बताओ क्या नंबर है, तो हम बोलेंगे 721 ये नंबर है। तो इस तरीके से ग्रुप होता है। देखो और कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये 3 नंबर और 3 कॉलम और 3 रोज ही हो। कुछ कैसा भी हो सकता हो कि 2 रो 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 रो 3 कॉलम भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम है। देखो 3 कॉलम कैसे, 1 2 3 कॉलम हो गया, 2 रो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स का अरेंजमेंट लिखना पड़ता है आई इंटू जे के फॉर्म में। आई, हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 रोज है 3 कॉलम है, तो हमेशा पहले रो लिखोगे बाद में कॉलम लिखोगे। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3, क्यों? यहाँ पे क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है, तो पहले क्या लिखते हैं, रो, बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम। इन्हीं को इन शॉर्ट आई जे बोलते हैं, आई इंटू जे। आई फॉर रो, हाँ, जे फॉर कॉलम। ये है इसकी सेटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, अब हमें देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। ये तो एक बेसिक मैंने टच बता दिया, ठीक है, कि अलग अलग रोज अलग अलग कॉलम होगा। अगर किसी भी नंबर का, ये जो अंदर नंबर होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अगर मैं बोलूँ कि यार 2 जो एलिमेंट है, ये क्या एड्रेस है इसका, ये जो 2 है इसका एड्रेस क्या है, मतलब ये रोज और कॉलम में कहाँ पर बैठा हुआ है, तो देख लो 1 2 दूसरी रो में है, दूसरी कॉलम में, तो इसका जो आई इंटू जे होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, ठीक है ना। दूसरे वाला रो और दूसरी ही कॉलम में है, तो ये 2 की लोकेशन हो गई। तो किसी भी एलिमेंट की लोकेशन आप पहले रोज काउंट कर लो और फिर बाद में कॉलम काउंट कर लो, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे, चलो अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 1, है ना, 4 वाला 1 1 कैसे, पहली रो में पहले कॉलम में, पहली रो में पहला कॉलम में 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये 2 1 हो गया, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3, मतलब तीसरी रो में तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे छोटा सा आप एड्रेस, मतलब ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया है, कुछ और तरीके से पूछ सकता है इसमें। तो इस तरीके से हम इसका एड्रेस, इसकी लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, कि कितने टाइप के मैट्रिसेस होती हैं। तो हम लोग ये डायरेक्ट बुक से पढ़ लेंगे, ईजी है, ज़्यादा अच्छा ही नहीं इसमें, ठीक है। देखो पहली आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि 2 रो है या 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या 3 रो है 3 कॉलम है, तो भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, मतलब जितनी रोज हैं और जितने
कॉलम है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताओ क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। नहीं है, क्योंकि रो 2 है, कॉलम 3 है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी। अब देखो सेकंड टाइप देख लो। सेकंड टाइप आपको दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जहाँ पर एक जो तुम्हारी जो मैट्रिक्स है, एक जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट भरे हो 1 1 इस तरीके से। ठीक है ना? देखो जो ये जो डायगोनल होती है, ऐसे 2 डायगोनल बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। जो ऐसे होती है इस डायगोनल में नहीं, कौन से डायगोनल में? ये वाला डायगोनल में। ठीक है, राइट, हाँ इसे कह सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें 1 1 और 0 0। हाँ, दूसरे नंबर 0 हो, एक डायगोनल में 1 1 हो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो? तो ये देखो डायगोनल, ये वाली डायगोनल ऐसे लेफ्ट हैंड पे कह सकते हो आप, इस तरह ये डायगोनल जो है ना 1 1 होगी, बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब पूरे मैट्रिक्स में इसी को ही डायगोनल बोला जाएगा, बस यही वाला। इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? सिर्फ लेफ्ट हैंड डायगोनल। वाले को। हाँ, लेफ्ट हैंड वाला। नहीं, राइट हैंड। अब ऐसे कर लो ना, ऐसे ऐसे, ये वाला। लेफ्ट। ठीक है। इसके बाद देखो वेक्टर मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1 विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके सिर्फ एक ही क्या हो? कॉलम। रो हो, अच्छा हाँ, एक ही रो। एक ही रो हो, उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। वेक्टर या रो मैट्रिक्स। हाँ, जैसे कि 4 5 6। अब देखो रो कितनी है? एक है, कॉलम कितने भी रहेंगे? 3। तो इसे हम बोलेंगे क्या? रो मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स। या फिर वेक्टर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जहां पर जिसकी एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद देखो नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स में सारे नंबर क्या होंगे? सारे एलिमेंट 0 होते हैं। 0 होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स। इसके बाद देखो स्केलर मैट्रिक्स आता है, जहाँ पर एक जो हमारे डायगोनल्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट आर 0। जैसे कि हमने क्या कहा, डायगोनल हम किसको बोलेंगे हमेशा? लेफ्ट। इसको कि इसको? तो ये वाले, ठीक, ये वाला डायगोनल बोलेंगे। तो बोला गया इसे की नंबर है 2 0 5, सॉरी हाँ 0 5 2 0 ले लो 7 5 2 0 ये 0 भी है। चलो ये है, ठीक है। तो जहाँ पर एक डायगोनल में सेम नंबर, बाकी क्या हो? 0 हो। एक जो डायगोनल है, जो डायगोनल जिसको हम कह रहे हैं डायगोनल, मास्टर डायगोनल भी कहते हैं, इसमें एक सेम एलिमेंट हो, बाकी में क्या हो? 0। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंफ्यूज ना होना। आइडेंटिटी में 1 1 ही होगा, आइडेंटिटी में 1 1 बाकी 0, लेकिन ये जो डायगोनल में क्या होगा? कोई भी 1, ओनली 1। किसमें? आइडेंटिटी में। स्केलर में कोई भी नंबर, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, बाकी भी 0 होना चाहिए, 1 के अलावा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग स्केलर कह सकते हैं, क्योंकि 1 तो होता ही है। ठीक है ना? फिर देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो एंड रेस्ट आर 0। तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बाकी क्या हो? 0 हो। जैसे 5 0 0 0 7 0 0 0 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी में 0 है और जो एक डायगोनल में कुछ नंबर है, सेम नंबर हो गए तो स्केलर हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, ठीक हाँ, है, और स्केलर में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सेम सेम सेम। और आइडेंटिटी में ओनली 1। में सिर्फ 1 होगा।
ये डायगोनल। तो डायगोनल से ही निकला है क्या, स्केलर। स्केलर, स्केलर से निकला है आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब वन वाला हो गया, ओनली वन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायगोनल, जहाँ पर मास्टर जो डायगोनल है उसमें कोई भी एलिमेंट्स हो, बाकी जीरो होना चाहिए। बाकी क्या होना चाहिए, और स्केलर में डायगोनल में नंबर हो लेकिन सेम हो, कोई भी नंबर हो लेकिन सेम। सेम हो। देखो यार 2 2 2 लिया, लेकिन डायगोनल में ऐसे नहीं, डायगोनल कोई भी नंबर नहीं, लेकिन बाकी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। कुछ और है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिसके कॉलम भी बराबर हो और रोज भी रोज बराबर। भी बराबर हो, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। जितने बार भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की बात आ रही थी, आइडेंटिटी देखो ये है स्केलर, ये भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल ये भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है ना, तीनों का फर्क मालूम पड़ गया ना। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो अगर हम ये एक मैट्रिक्स ले लें जिसमें डायगोनल को मैं मार्किंग कर दूं, ये डायगोनल मैंने मार्किंग किया, ठीक है, यही डायगोनल हुआ ना, यही डायगोनल हुआ। अब ये जो मैट्रिक्स थी ये कौन सी थी, डायगोनल मैट्रिक्स थी। क्यों डायगोनल थी, क्योंकि एक डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या थे, जीरो। जीरो थे, तो हम डायगोनल बोल सकते हैं। नंबर कोई भी हो चलेगा डायगोनल में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्केलर में, नंबर सेम ही होना चाहिए डायगोनल वाले, बाकी जीरो तो होना ही होना चाहिए। तो स्केलर में ये दोनों में ये फर्क था, और आइडेंटिटी में वन वन ही होना चाहिए, बाकी जीरो वन वन ही होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब या तो ये वाला पार्ट जीरो हो, लोअर पार्ट, या फिर हाँ कोई भी एक पार्ट जीरो जीरो है, तो हम कहेंगे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुई। ये तो डायगोनल तक पहुंच गया ना तुम, क्योंकि दोनों जगह जीरो है, पूरे ही एलिमेंट जीरो। अब देखो इसी ये नंबर लिखा है, अब इसमें डायगोनल मार्किंग करो। डायगोनल मार्किंग कर लिया, ये डायगोनल है, हाँ सर ये है। अब देखो इसका लोअर पार्ट क्या है, जीरो जीरो है, देखो ना लोअर पार्ट में क्या है, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो इधर वाले जीरो नंबर हो जाए, या कम से कम इधर हो जाए। तो देखो अगर तुम फिल्टरिंग करोगे तो फिल्टर जो प्यूरिफिकेशन कहाँ से, यहीं से हो रहा है, कम से कम एक पार्ट जीरो मिल जाए, फिर दोनों पार्ट जीरो होना ज़रूरी है, अपर भी लोअर भी जीरो होना चाहिए, तभी डायगोनल बोलेंगे। या फिर एलिमेंट जो तुमने मार्किंग की सेम होना चाहिए, तो स्केलर, या फिर वन ही होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी। ये जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये देख लो वन ही वन होना चाहिए। यहाँ पर 2 2 2 भी चलेगा, 3 3 3 भी चलेगा, 4 4 भी चलेगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर डायगोनल हो, लेकिन बाकी सब जीरो होना चाहिए, डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर एक पार्ट ही सिर्फ हो जीरो जीरो, या तो ये वाला या तो अपर वाला। अपर वाला है तो अपर ट्रायंगुलर कह दो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह लो, तो कह सकते हो। ठीक है, तो ये चारों पार्ट मैंने बता दिए डायगोनल से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड दोनों सब में फर्क समझ रहा है। देखो यहाँ पर या तो लोअर या तो अपर पार्ट जीरो जीरो हो जाए, ठीक है, ये डायगोनल है, डायगोनल में कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन एक पार्ट क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे दोनों पार्ट जीरो होना चाहिए, एलिमेंट में सेम नहीं रहे तो भी चलेगा, डायगोनल हो जाएगा। फिर इसमें स्केलर में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए डायगोनल वाले, बाकी ऊपर नीचे जीरो तो चाहिए। फिर स्केलर वाले में ये वाले में आइडेंटिटी वाले वन वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टाइप के हमने क्या पढ़े, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हम रो कॉलम आपस में चेंज करें, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखना ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। जैसे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, चलो मैंने लिखा 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए का ट्रांसपोज बताओ, या तो डैश लिख दो या तो छोटा सा टी लगा दो। ए का ट्रांसपोज मतलब जो ए में रो का रोल निभा रहे हैं वो ए के ट्रांसपोज में कॉलम का रोल निभाएंगे। जैसे 4 5 6 रो है, 4 5 6 क्या रो है, ये कॉलम बन जाएगा। 7 8 9 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, तो ये ए का ट्रांसपोज कहलाएगा कि इसका जो रो है ए के ट्रांसपोज में वो कॉलम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये अभी को फ़ोन करो तो समझ गए। ट्रांसपोज कोई भी हो सकता है, मतलब अगर स्क्वायर का भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर में थी, कैसे बन गई, रोज़ और कॉलम अलग अलग हो गए। यहाँ पर रोज़ कितने थे, 2, कॉलम कितने, 3, तो 2/3 क्या बन के आ गया, 3 रोज़ हो गए, 2 कॉलम हो गए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो स्क्वायर का स्क्वायर ही बनेगा, है ना। इतने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल के तौर 4 5 7 8 9 2 1 4 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो थे 3 कॉलम। तो 4 5 7 यहाँ पर जो रो था अब ये कॉलम बन जाएगा। 8 9 2 यहाँ पे जो रो था ये कॉलम बन जाएगा। 1 4 6 यहाँ पे जो रो रहा ये कॉलम बन जाएगा। इस तरह हो जाएगा। इसी को इसका ट्रांसपोज कहेंगे, या इसको इसका ट्रांसपोज कह लो, या इसको इसका ट्रांसपोज कह लो। कौन नहीं, वो अभी ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जब हम ए को ए का ट्रांसपोज मारे तो दोनों सेम दिखे। अभी तक देखो जब ट्रांसपोज कर रहे थे ना, देखो दोनों अलग अलग शक्ल दिख रही थी, है ना। यहाँ पे देखो 4 8 1, ये 4 5 7। तो जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज में एक खास बात ध्यान से देखो यहाँ पर, कि जैसे समझो कि ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये ए ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज किया ना हमने, क्या ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल नहीं है। कहाँ है इक्वल, देखो 4 8 1 4 5 7 अलग ही नंबर है, 4 5 7 तो यहाँ 4 8 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, सिमेट्रिक। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब आप क्या करो, ट्रांसपोज करो ए को, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो जाए। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। जो पहले था वो बाद में वही शक्ल दिखे, ट्रांसपोज करने के बाद सेम चेहरा दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 2 5 4 3 4 7, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज करो, देखना सेम दिखेगा। देखो 1 2 3 यहाँ पे रो है, मैंने यहाँ बना दिया कॉलम। 2 5 4 यहाँ रो है, 2 5 4 मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। 3 4 7 तुम्हारा रो है, यहाँ पे मैंने कॉलम में लिख दिया। अब चेक करो दोनों को, हाँ अब चेक करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक एक रो वाइज चेक कर लो कॉलम में। जैसे ये देखो ये 1 2 3 है, यहाँ पर भी ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम नंबर दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3। 2 5 4 तो 2 5 4, 3 4 7 तो यहाँ पर भी 3 4 7। तो कुछ इस तरीके से नंबर थे इसके अंदर कि आपने ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम नंबर ही दिख रहे हैं। मतलब ए यानी ये वाली मैट्रिक्स बराबर हो गई किसके, ए टी के, ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं, इसी टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अब स्क्यू मैट्रिक्स देखो।
ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा जब आप ट्रांसपोज करोगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा जब आप ट्रांसपोज करोगे, तो साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा इधर पहले, जैसे कि मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 0 4 -4 0 किया, ठीक है, ये मैंने a की लिखा। अब मैं इसको क्या करूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। मैंने इसको ट्रांसपोज किया। जब मैं ट्रांसपोज करूँगा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना। तो 0 4 का मैं ऐसे 0 4 लिखूंगा, मतलब ये वाला रो है तो ऐसे कॉलम में लिख दिया, और ये वाले रो को मैं ऐसे कॉलम में लिखूंगा। देखो -4 0 ऐसे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा तो कंपेयर करो, देखो पहला एलिमेंट 0, हाँ सेम है, हाँ 4 4 सेम है, लेकिन साइन चेंज है, लेकिन साइन चेंज है। देखो थर्ड -4 है तो इधर +4 है, इधर -4 इधर 4 है। एलिमेंट नंबर तो सेम है, लेकिन साइन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। जब साइन इंटरचेंज हो गए, ए किसके बराबर हो जाए, ए ट्रांसपोज के, लेकिन साइन क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। माइनस लगा दिया मैंने, माइनस का प्लस, तो प्लस का माइनस हो जाए। और यहाँ पर जैसे यहाँ -4 होता तो यहाँ +4 हो जाता, यहाँ पे प्लस का 3 होता तो यहाँ पे माइनस का 3, ऐसे। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद नंबर तो सेम आ रहे हैं, नंबर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कहानी है स्क्यू सिमेट्रिक की। उसके बाद आप देखोगे, इसके बाद देखो नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एक मैट्रिक्स है पॉजिटिव में, वही सेम एलिमेंट की दूसरी मैट्रिक्स है, सेम एलिमेंट की, इंटरचेंज या तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही, सिमेट्रिक की बात नहीं हो रही है, जैसे है वैसे ही 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1, लेकिन इसमें पॉजिटिव नंबर है तो इसमें नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जहाँ पे कॉलम ज़्यादा हो रो कम हो, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल कॉलम देखो 1 2 3, रो कितना है, 2 है, तो ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऐसे दिख रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। वर्टिकल में जहाँ पे रो ज़्यादा हो, कॉलम कम, देखो रो कितना है, 1 2 3 4, कॉलम कितने 1 2 3 ही है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल, थोड़ा लंबा लंबा दिखेगा, ऐसे से दिखेगी, ठीक है। ऐसा दिखने में लग ना रहे, लेकिन अगर आप करोगे तो दिखेगी वैसे ही। ऐसे मान लो, चलो अब तो दिख रही है रेक्टेंगुलर सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स ये होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसके और एक दूसरी मैट्रिक्स है, उसके जो नंबर है दूसरी मैट्रिक्स के, सब मैट्रिक्स के, वो इसी के पार्ट के ही हो। देखो 9 13 10 14, 9 13 10 14, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो ये मैं इतना काफ़ी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में काफ़ी मैंने पढ़ा दिया है। तो पहले तो इसका अच्छे से समझ लो और थोड़ी प्रैक्टिस करो, हर एक का टाइप लिखो और उसको खुद से करने की कोशिश करो। जैसे ट्रांसपोज करो खुद से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और सिंगुलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। और ट्रांसपोज करना भी आना चाहिए, जो ट्रांसपोज कैसे करते हैं एग्जाम में आता है, कोई मैट्रिक्स दे देगा बोलेगा उसे ट्रांसपोज करो, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है।